नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। एक लंबे अरसे के बाद आम आदमी पार्टी के अगुआ और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एलजी से मिलते हैं। अब लंबा अरसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जब 6 जनवरी की घटना हुई दिल्ली नगर निगम वाली, तो खूब पत्राचार हुआ एलजी और मुख्यमंत्री के बीच। उसी पत्राचार से एक जो पत्र आया एलजी का, जिसमें उन्होंने कहा कि साहब आप गवर्नेंस को लेकर बड़े चिंतित हैं, इस बात की हमें बड़ी खुशी हुई जानकर। लेकिन बड़ी चीज यह है कि गवर्नेंस के लिए तो हम लोगों को मिलते जुलते रहना चाहिए। पर आपने तो ये जो मेल जोल का सिलसिला शुरू हुआ था उस पर आपने विराम लगा दिया कि साहब हम तो अभी चुनाव में जा रहे हैं। मतलब तमाम राज्यों में चुनाव थे तो अरविंद केजरीवाल ही वहां हुआ करते थे। मालूम ऐसे पड़ता था कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं, उन राज्यों के मुख्यमंत्री हैं। बहरहाल, तो इसलिए ये सिलसिला टूटा। तो शायद उसी सिलसिले को जोड़ने और एलजी से तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए वो पहुंचते हैं और उनकी बाकायदे एलजी से मुलाकात होती है। उस मुलाकात के बाद जब अरविंद केजरीवाल मीडिया से मुखातिब होते हैं तो जो पहले से अंदेशा था वही होता है, वो एलजी पर बरसते हैं। और वैसे भी इन दिनों एलजी और दिल्ली सरकार के बीच तो तलवार खींची ही है, तो यह स्वाभाविक भी था कि निकल कर आएंगे तो कुछ बम ही फूटेगा। सो वो आए और बरसे। हालांकि ये माना जा रहा था कि हो सकता है मिलने के बाद जो है बर्फ पिघले, क्योंकि अगर आप पिछले कुछ महीनों से देखें तो एलजी को लेकर आम आदमी पार्टी और उनकी सरकार का जो रुख है वो दिखाई ही दे रहा है। लेकिन बड़ी चीज यह है कि इस रुख से अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की समस्या कम हो जाएगी, ऐसा लगता नहीं। अब सवाल यह है कि ऐसी कौन सी समस्या आन पड़ी। ये तो 2022 से ही अब तो बहरहाल राष्ट्रीय पार्टी बनने में आ गए हैं। देखिए, जो इनके आप ये कहिए कि नवरत्न जिनको कहा जाए, वो जिस तरीके से फंस रहे हैं वो अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा अच्छा संकेत तो नहीं है। और अब की बार तो खुद अरविंद केजरीवाल ही फंस गए हैं। अभी 134 करोड़ वाला जो नोटिस है उसमें देखिए क्या होता है। लेकिन अगर हम इनके नवरत्नों, इनके विश्वस्त सहयोगों की बात करें तो देखिए संजय सिंह 3 महीने की जेल हो गई है। हालांकि ये अलग बात है कि बेल पर है और उत्तर प्रदेश में आंदोलन की कवायद में लगे हुए हैं। और वह आप ये देखिए, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें वो वादा खिलाफी की बात कर रहे हैं। अब ये भी बड़ा आश्चर्य होता है जब आम आदमी पार्टी वादा खिलाफी का आरोप लगाती है। अब इसलिए आश्चर्य हो रहा है कि पंजाब में देखिए साहब, पंजाब में पूरा विपक्ष इसलिए घेरे हुआ है कि आपने फला चीज कही, ढिमका चीज कही, कुछ हो नहीं रहा है। और सिर्फ वादा खिलाफी नहीं, वो कर रहे हैं, अब वो किसान की भी बात कर रहे हैं। वो आम आदमी पार्टी वादा खिलाफी और किसान की बात कर रही है जो पंजाब में न किए हुए वादे पूरा कर रही है और ना जिस किसान आंदोलन की आप ये कहिए कि लहर पर चढ़कर वो पंजाब में सरकार बनाती है, उन किसानों की पंजाब में अनदेखी कर रही है और उत्तर प्रदेश में बैठकर वादा खिलाफी और किसानों की बात कर रही है। तो ये आश्चर्य तो होता है। और दरअसल ये जो आश्चर्य हो रहा है वो आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा संकट है, क्योंकि जो पंजाब में हो रहा है वो उत्तर प्रदेश में भी पहुंच रहा है और वो अन्य राज्यों में भी पहुंचेगा। तो ये जो पहुंचेगा वो स्वाभाविक तौर पर आम आदमी पार्टी के सियासी उड़ान के लिए तो बहुत बेहतर नहीं रहेगा। एक बात तो ये हुई। दूसरा, आप देखिए कि सुकेश चंद्रशेखर किस तरीके का आरोप लगा रहे हैं। सुकेश चंद्रशेखर तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार हमको हड़का रही है, प्रताड़ित कर रही है कि साहब आप लोग कंप्लेन वापस ले लीजिए जो हमारे खिलाफ हो रही है। अब देखिए, उन्होंने जेल मंत्री के खिलाफ ही, जेल मंत्री फिलहाल तो जेल में है, लेकिन कहा जा रहा है जेल से ही सब कुछ चल रहा है। अब जब जेल ही से सब कुछ चल रहा है, हड़का रहे हैं, वसूली हो रही है, ना मालूम क्या क्या हो रहा है, तो अब सुकेश चंद्रशेखर जो कह रहे हैं वो भले ही लिखा जा रहा हो कि ठग सुकेश चंद्रशेखर ने ये कहा और वो कहा, ये आरोप लगाए और वो आरोप लगाए, लेकिन सवाल तो खड़ा होता ही भाई, वो ठग है लेकिन आरोप तो लगा रहा है। और उसके बाद आप आइए, एक तो जेल मंत्री पर आरोप है और बड़ी चीज ये है कि एक तो सुकेश चंद्रशेखर लगा रहे हैं, दूसरा वो मनी लॉन्ड्रिंग का अलग आरोप है और भूल वो अलग ही जा रहे हैं, याददाश्त वाला जो उनके मसला है। मनीष सिसोदिया का देखिए, फिलहाल तो जो चार्जशीट वगैरह हुई है उसमें उनका नाम तो नहीं आ रहा है, लेकिन जो तमाम जांच पड़ताल चल रही है उसमें कभी भी नाम आ सकता है।
और फिर इनके जो मीडिया कम्युनिकेशन वगैरह देखते थे आम आदमी पार्टी के, विजय नायर, वह भी जेल में है। अब ये जो दारू घोटाला है, इस दारू घोटाले ने तो आम आदमी पार्टी के लिए एक अलग तरह का संकट खड़ा कर दिया है। क्योंकि जैसे जैसे इसकी जांच बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे उसकी जद में कई लोग आते जा रहे हैं। और न मालूम दिनेश अरोड़ा ने क्या क्या बताया है, सरकारी गवाह बना हुआ है वो। अब वो बातें देखिए, राजनीति तो बड़ी मजेदार बात है। अब जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे कुछ ना कुछ निकलता रहेगा, तब आम आदमी पार्टी कहाँ जाकर मुंह दिखाएगी। अब उनकी योजनाएं हैं राजस्थान जाने की, उनकी योजना है कर्नाटक जाने की, उनकी योजना है मध्य प्रदेश जाने की। एक राजनीतिक दल होने की वजह से यह आम आदमी पार्टी का अधिकार है। लेकिन फिर वही बात होती है, जिस वादा खिलाफी का बिगुल संजय सिंह उत्तर प्रदेश में बजाने की बात कर रहे हैं कि साहब हम फलाना डेट को निकलेंगे और ढिमकाना डेट को जो है वहां निकलेंगे, तो जब आप तमाम राज्यों में जाएंगे तो वहां क्या कहेंगे कि हमने पंजाब में क्या किया है और दिल्ली में हमने किस तरह से गली गली ठेके का काम किया था और फिर मामला गड़बड़ हो गया, जैसा उनके ऊपर आरोप है। और कुछ इसी तरह का आरोप पंजाब में भी है। और ये जो आरोप है, ये ऐसा नहीं है कि हम आप कर रहे हैं, ये तो बाकायदे वहां का विपक्ष जो है वो सवाल उठा रहा और ये आरोप सदन में लगा। अकाली ने ये सवाल लोकसभा में उठाया। अब आप देखिए कि किस तरह का इनकी जो है समस्याओं से दो चार हो रहे हैं। अभी आप देखिए मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि साहब शिक्षकों को फिनलैंड नहीं जाने दे रहे हैं। चलिए, हमको सिंगापुर नहीं जाने दिए गए तो अब शिक्षकों को क्यों रोक रहे हैं? अब वो सरकार शिक्षा और शिक्षकों की बात कर रही है जो खुद ही ये मानती है कि साहब हमारे यहाँ जो है शिक्षकों की कमी है, हमारे यहाँ क्लासरूम की कमी है, हमारे क्लासरूमों में विद्यार्थी ज़्यादा हैं और शिक्षक कम है, विद्यार्थी और शिक्षक का अनुपात ठीक नहीं है। अब वो शिक्षा और शिक्षक की बात कर रहे हैं। और ये ऐसा नहीं कि ये हम कह रहे हैं, ये सब बाकायदे इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में इस बात को रेखांकित किया गया कि किस तरीके से 31 दिसंबर को 5 सरकारी स्कूलों का मनीष सिसोदिया दौरा करते हैं और उस दौरे से जो चीज निकल कर आती है उसके बाद वो शिक्षा निर्देशालय को पत्र लिखते हैं। अब लीजिए, मैंने जब वो टहल के आते हैं और उसके पहले जब कहा जाता है कि साहब आपके यहाँ स्कूलों में बड़ी हालत खराब है, तो मनीष सिसोदिया साहब को वो या आप कहिए कि आम आदमी पार्टी की सरकार को वो नजर नहीं आता। तो दरअसल ये जो तमाम चीजें हैं, जिस तरह से इन मसलों पर उनको विपक्ष घेर रहा है, और दूसरा जो तमाम खबरें हो रही हैं वो इस बात को रेखांकित कर रही हैं कि आम आदमी पार्टी की जो डगर है वो बड़ी कठिन हो चली है। ठीक बात है, 2022 उनके लिए बड़ा बेहतर रहा, लेकिन ये जिस तरह के आरोप लग रहे हैं और जिन आरोपों को लेकर वो दूसरे राज्यों में सत्ता पक्ष को घेर रहे हैं, दरअसल वही आरोप उन पर भी लग रहे हैं जहां वो सत्ता में हैं, फिर वो चाहे दिल्ली हो और चाहे पंजाब। और पंजाब में जिस तरह की रसाकसी चल रही है वो तो जग जाहिर है। तो ये जो तमाम परिस्थितियां हैं वो दरअसल अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत माकूल तो नहीं कही जा सकती।